एक एक पल भी गुजारना बड़ा मुश्किल है। सखा पेड़ से जो बात कर रहा है उद्धव जी सुन रहे हैं। इसके बाद उद्धव जी गोपियों से मिलते हैं और श्री कृष्ण का संदेश वाहक बनकर आए हैं, तो गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हैं और साथ साथ यह समझाते हैं कि गोपिकाएं, तुम इतना विरह क्यों कर रही हो? तुम अपने मन को प्राणायाम में लगाओ और बातों में लगाओ। क्यों कृष्ण कृष्ण करके अपने मन को इतना व्याकुल करके बैठी हो? तो गोपियां कहती हैं, उद्धव जी बात तो आपने बहुत ठीक कही, बिल्कुल सही कही है, लेकिन बताइए जिसके पास मन ही ना हो वह भला क्या करेगा? उद्धव जी कहते हैं कि संसार में भला कोई ऐसा आदमी है जो पैदा हुआ हो और उसके पास मन ना हो? गोपी कहती है, बात तो ठीक है, हम भी पैदा हुए, हमारे पास भी मन था, लेकिन हमारा मन लेकर कन्हैया चला गया। अब मन तो है ही नहीं, तो कहीं और लगाने की बात कहाँ है? अब इस तरीके का प्रेम जो उद्धव जी गोपियों से सुन रहे हैं, सिखाने आए थे प्राणायाम, सिखाने आए थे अन्य अन्य बातें, लेकिन गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव जी भी भाव विभोर हो गए और पूछते हैं कि नंद बाबा का महल कहाँ है? नंद बाबा के महल में जाना है। तो गोपियां बताती हैं कि सामने से जो नाली आपको दिखाई दे रही है ना, ये नंद बाबा के घर से ही आ रही है और यह नाली ब्रजवासियों के आंसुओं की धाराओं की नाली है। और भला तुम उनके पास क्यों जाओगे? वह तो पहले से ही इतना ज्यादा श्री कृष्ण की याद में दिन रात खोए रहते हैं कि नंद बाबा को अब दिखना भी कम हो गया और माँ यशोदा को सुनना भी कम हो गया है। अब उनके पास संवाद लेकर जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उद्धव जी जो संदेश लेकर आए हैं, वह संदेश मैया और नंद बाबा के पास ले जाने से पहले राधा रानी के लिए भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने एक संदेश भेजा था, एक मोतियों का हार भेजा था, क्योंकि श्री कृष्ण को तो पता था कि सब तो इस बात को भले स्वीकार कर लें कि उद्धव को श्री कृष्ण ने ही भेजा है, लेकिन राधा रानी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने एक माला साथ में दिया, तो मोतियों की माला, ताकि उस माला का स्पर्श पाते ही राधा रानी यह समझ जाएं कि मेरे कन्हैया ने ही इस माला को भेजा। अब देखिए कि चारों तरफ शोकग्रस्त वातावरण है। उद्धव संदेश लेकर आए हैं। यहाँ इस विरह अग्नि से हम सभी को यह बात सीखने को मिलती है कि जब स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा धाम पर अपने कर्तव्य को कर रहे होते हैं, तो उन कर्तव्यों का लाभ भी बहुत थोड़े लोग ही ले पाते। इसलिए आपने पूर्व में सुना भी है कि पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। भगवान को पहचानने वाले, भगवान के कार्य में सहयोगी बनने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग ऐसे बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन परमात्मा अपने बच्चों के साथ हर संबंधों को निभाते हैं। जो
सखा बनाना चाहता है उसका सखा बन जाते हैं, जो बच्चा बनाना चाहता है भगवान उसका बच्चा बन जाते हैं। हम सभी गाते हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव। भगवान सब कुछ तुम ही हो, लेकिन सिर्फ कहना नहीं है, गाने से भगवान सब कुछ नहीं हो जाएगा, भगवान के साथ वो रिश्ता बनाना पड़ेगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम। तो भगवान उसका बच्चा बन जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम मुझे अपना बच्चा बनाकर तो देखो, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हें अपने लौकिक बच्चों की सेवा, बच्चों के सेवा की आवश्यकता नहीं कि लौकिक बच्चे, लौकिक पति पत्नी, सगे संबंधी, आप सभी कोविड के टाइम में देख लिए होंगे कि कितने साथ देते हैं। किसी को कोविड हो गया होगा तो उसे क्वारंटाइन कर दिया गया, पत्नी तो क्या बच्चे तो क्या कोई नहीं मिलने जाता था, पड़ोसी भी नहीं आते थे, अपने जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं वह भी नहीं गए। और परमात्मा ने कहा कि यदि तुम हमें अपना बच्चा बना लो तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा कि तुम्हें इस संसार के किसी भी व्यक्ति से सेवा कराने की इच्छा नहीं होगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह भगवान को बच्चा बनाने का फल है। पिता के रूप में तो हम सबने याद किया, लेकिन अब भगवान को बच्चा बनाना है। भगवान जो कहते हैं वो हमें करना भी है। और जब भगवान को हम अपना बच्चा बनाएंगे, हम भगवान के बच्चे बने, तो जो भगवान कहते हैं हमें वो करना है। और जब भगवान को हम अपना बच्चा बनाएंगे तो जब हम भगवान से जो कहेंगे वो भगवान को करना पड़ेगा। लेकिन कब? जब हम उसे अपना बच्चा बनाएंगे तब। पहले दिन की कथा में बात आई थी कि यदि आपके घर में 3 सदस्य हैं तो आज से आप क्या मानेंगे? 4 सदस्य हो गए। आपको 2 बेटे हैं तो 3 बेटे मानिए। तो मानने से नहीं होगा, उसके लिए भी करना पड़ेगा। 2 बेटों के लिए अगर कुछ आता है तो भगवान के लिए भी आना चाहिए, भगवान के नाम पर उसे निकालना चाहिए। 2 बच्चों के लिए 1000 रुपए का ड्रेस आता है तो भगवान के लिए कम से कम 200 रुपए तो निकालना ही चाहिए। तो जब हम उसके लिए करेंगे तो मेरे लिए भी करेगा, ये भगवान की परमात्मा की गारंटी है। तो अगर हमारी भी भगवान के साथ ऐसे ही प्रीत जुड़ जाए तो याद करना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि याद भुलाना मुश्किल होगा। गोपियां यही तो कहती हैं कि हमें कन्हैया को याद करना मुश्किल नहीं है, हमें कन्हैया को भुलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही भगवान से संबंध जोड़ने वाले बच्चों का भी यही अनुभव है। जहां संबंध वहां प्रीति अपने आप जुड़ जाती है। आप सभी इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आपसे पहले कोई कहते फलानी दीदी जी हैं, आप उनको याद कीजिए। कितनों को हम याद आते? कितनों को याद आते? कोई नहीं हाथ उठा रहा। लेकिन अब आपने देख लिया है, अब आपसे कोई कहे जो दीदी कथा कह रहे थे उनको याद करो तो क्या होगा? याद आएगी? याद आएगी तो एक बार हाथ उठाकर तो बताइए हाँ या ना। नहीं देखे तो याद नहीं आती। ऐसे ही जब हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ेगा तो परमात्मा की भी याद सताने लगे। तो जहां संबंध है वहां समर्पणमयता है। भगवान कहते हैं आने वाले समय में संसार को भी यह मालूम पड़ जाएगा कि भगवान ने यज्ञ रचा, परमात्मा ने यज्ञ रचा और मनुष्य आत्माओं को यह प्रेरणा दी कि इस ज्ञान यज्ञ में अपने विकारों की आहुति डाल। आप सभी
बुरा नहीं मानिएगा। परसों, कल तो अभी सुदामा मिलन की कथा होगी, परसों हवन होगा। कितने लोग हवन में शामिल होंगे वो एक बार हाथ उठाएंगे। जो भी भाई बहनें माताएं शामिल होंगे, आना पड़ेगा। हाथ उठा रहे हैं तो समय क्या रख रहे हैं पंडित जी? पंडित जी 10 बजे का समय रख रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हाथ उठाना तो बड़ा आसान था। आप अपने पास अभी 2 दिन का समय है, बहुत सोच समझकर एक बुराई आप एक पर्ची में लिख करके जरूर लाइएगा। ठीक है? कुछ भी है, आप एक बुराई लिख करके लाइएगा और उस यज्ञ में आप आहुति देंगे। लेकिन उस बुराई को इतना सोच समझ कर लिखिएगा कि फिर वापस ना लेना पड़े, वापस ना आए। ये सच्चा दान है और तब आपका जीवन परिवर्तन हो सकेगा। जो तिल की आहुति देना तो बड़ा आसान है, लेकिन विकारों की आहुति देना उतना ही मुश्किल है। तो जब हम अपने विकारों की आहुति डालें, लेकिन उस समय कई आत्माएं अगर यह चाहना भी अपने अंदर पैदा करें कि हमें प्रभु प्राप्ति करनी है, हमें भगवान के साथ संबंध निभाना है, तो चाह कर भी वह यह प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि भगवान का जो कार्य है वह पूरा हो जाएगा। इस समय क्या है, एक ट्रेन की तरह चलता जा रहा है। कितने लोग ट्रेन में बैठे हैं? एक बार हाथ उठाइएगा। ट्रेन जानते हैं ना, रेलगाड़ी। ट्रेन में नहीं बैठी माता? जो बैठे वो हाथ उठाइएगा। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। भाई लोग ये बताएंगे, भाई लोग बताएंगे कि ट्रेन आपका इंतजार करती है या आप ट्रेन का? आपका इंतजार ट्रेन करती है, ऐसा है? फिर कैसा? आपको ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। तो ये समय भी एक ट्रेन की रफ्तार से निकलता जा रहा है। समय से पहले अगर हम बदल गए तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं कि समय से पूर्व सोचना बुद्धिमत्ता है, कर्म करने से पूर्व सोचना बुद्धिमत्ता है, कर्म करने के समय सोचना सतर्कता है, और कर्म करने के बाद सोचना राधे राधे मूर्खता है। इसलिए जो भी हम करते हैं बहुत सोच समझ कर करेंगे, और फिर कहते हैं तब हमें भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान मिलेगा। इसलिए हम सभी भगवान की कथाओं का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम यह प्रेरणा भी लें कि जैसे हमारे कन्हैया का, ठाकुर जी का हर कर्म दर्शन योग्य है। आप सभी जानते हैं पूजन योग्य है कि भगवान को नहलाते हैं बड़े विधिवत, कपड़े पहनाते हैं बड़े विधिवत, पूजा करते हैं बड़े विधिवत, भोजन कराते हैं बड़े विधिवत। हर कर्म उनका पूजनीय है। तो ऐसे ही जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तभी हमारे कर्म भी पूजनीय होंगे। आप यदि देखें कि आप वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में ठाकुर जी के हर कर्म का भक्तगण दर्शन करते हैं। पद कमल, हस्त कमल, नयन कमल की तुलना की जाती है। भगवान को कहते हैं कि 2 बजे से 4 बजे तक अगर मंदिर का दरवाजा बंद हो गया तो कोई कितना भी दूर से आया हो दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान भी बड़े नियमित, हर कर्म उनके पूजनीय थे। सोना भी बड़ा, आप देखेंगे अगर आप लोग
देखे होंगे कृष्ण लीला, तो उसमें कन्हैया को, रामायण देखे होंगे तो श्री राम को कैसे सोना दिखाते हैं, और यहाँ सोते हैं तो अगर चादर बिछा भी लिए होंगे बिस्तर पे तो सुबह शायद बिस्तर से नीचे मिलता होगा। तो इसलिए परमात्मा के, भगवान के हर कर्म पूजन योग्य और गायन योग्य हैं। ये हर कर्म जो आज पूजनीय बने, ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने जीवन में ऐसा कर्म करें जो हर कर्म हमारा यादगार बन जाए, एक एक कर्म दर्शन योग्य बन जाए। उठें तो भगवान की याद में, सोएं तो भगवान की याद में। अभी एक बहुत ही ध्यान देने की बातें हैं, ध्यान देने का विषय है कि जब आप सभी रात में सोने जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं भाइयों में कोई बताएगा? या तो टीवी देखते हैं या तो मोबाइल चलाते हैं, ठीक है। और मोबाइल देखते देखते एक वो अवस्था आती है कि गिरने लगती है और फिर मोबाइल को रखे और सो जाते हैं। तो जब सीरियल देखकर, फिल्म देखकर आपस में इधर उधर की बातचीत सुन करके अगर आप निद्रा की अवस्था में जाते हैं तो उसका रिजल्ट है, एक तो आपको फालतू स्वप्न आएंगे, सपने भी वैसे ही आएंगे जैसे दिन भर हम कर्म करते हैं वैसे ही सपने आते हैं। इसका प्रभाव हमारे स्वप्न पर जरूर पड़ता है। और दूसरा आप देखिएगा कि कई लोग दिनचर्या में देखा जाता है कि 8 घंटे 10 घंटे सोए हैं और फिर भी सुबह उठते हैं जब तो लगता है कि जैसे थके हुए हैं। देखे हैं तो क्या कहते भैया नींद पूरी नहीं हुई क्या? तो परमात्मा कहते हैं कि जब आप सोने जाते हैं बिस्तर पर, कम से कम आधा घंटे पहले आप मोबाइल को रख दीजिए। कितने भाई बहने इसमें हैं जो रात में जब बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हाथ पैर धुलाई करके सोने जाते हैं? वो हाथ उठाएंगे, हाथ पैर धुलाई करके, माताएं हो या भाई? कई तो ऐसे जैसे थे वैसे गए बिस्तर पे लेटे और निद्रा लोक को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन अगर नहीं आप धोते हैं, हाथ नीचे कर लीजिएगा। तो आज से आप एक बात ये गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप बिस्तर पर रात्रि में सोने जाते हैं तो हाथ पैर धुलाई करके, बिस्तर साफ करके तब आप उस पर सोइए। और कभी भी बिस्तर पर भोजन नहीं कीजिए। कई लोग ऐसे बिस्तर पर बैठे, वहीं बैठे वो टीवी भी देख रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, ये नहीं कीजिए। जब आप बिस्तर पर जाते हैं हाथ पैर धुलाई किए, मोबाइल आपने रखा और फिर उसके बाद 10 मिनट का समय निकाल करके आप भगवान का शुक्रिया कीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु हमारा आज का जो दिनचर्या था वो कैसे बीता, बहुत अच्छे से बीता। जो कुछ भी हुआ है, कई तो ऐसे हुए जो सुबह उठे 1 घंटे 2 घंटे बाद जिंदगी से ही चले गए। कम से कम आपने सुबह से लेकर मुझे शाम तक सही सलामत रखा है, पहले उसका धन्यवाद कीजिए। और सुबह से लेकर के रात्रि तक जो भी आपके साथ घटनाएं घटी, जो भी आपने कर्म किए, सारी कर्म की रूप रेखा परमात्मा को बता दीजिए, लेखा जोखा परमात्मा को बता दीजिए। और फिर आप निश्चिंत होकर के परमात्मा की गोद में सो जाइए। और फिर देखिए कि आपको नींद कितनी अच्छी आती है। और जब आप सुबह उठिए, अगर आप 9 बजे उठते हैं तो कोशिश कीजिए 8:30 तक उठने की।
और जो आपके पास आधे घंटे का समय बचता है उसमें से 10 मिनट 5 मिनट निकाल करके फिर से भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, भगवान को थैंक्स दीजिए, धन्यवाद कीजिए कि भगवान आपने मुझे उठाया तो सही। कई तो ऐसे हुए जो रात को सोए और सोए ही रह गए, इसलिए उसने जीवन दिया है तो संभाल भी रहा है, तो हमारा इतना तो कर्तव्य बनता है कि हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें, हम भगवान को धन्यवाद कर सकें। और फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना अच्छा बदलाव आता है। बुराई वाला बदलाव नहीं आएगा, अच्छाई में आएगा। कोई बातें होती हैं आज तो हर व्यक्ति आपस में लड़ जाता है। ये बातें अभी 2 दिन पहले की कथा में आई भी थी कि जो इतने डाइवोर्स हो रहे हैं वो किस बात पर, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाइयाँ जो हो रही हैं कि एक कहता कुछ और दूसरा करता कुछ और है। तो इसलिए जब हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी, परमात्मा को याद करेंगे तो छोटी छोटी बातों को अवॉइड करेंगे। आप सभी एक बहुत अच्छी कहावत सुने भी होंगे कि एक हाथ ककड़ी 9 हाथ भी अकेले कैसे बढ़ा किन कहते कहते। तो जब आप बात का बतंगड़ करेंगे तो जीवन बड़ा उथल पुथल हो जाएगा। लेकिन बातों को हमें समेटना है, परिवार में प्रेम से चलना भी है और परिवार को प्रेम से चलाना भी है। और फिर भगवान को जब आप याद करते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो भगवान साथ कैसे देता है। एक कहानी के माध्यम से हम आपको सुनाना चाहेंगे कि एक सेठ था, बड़ा धनवान था। सेठ धनवान होते भी है, सेठ का नाम ही धनवान। तो जब वो इतना धनवान था तो उसके नात रिश्तेदार बहुत यारी दोस्ती बढ़ गई और भगवान की भी वो पूजा पाठ करता था, रोज वो टहलने जाता था। तो भगवान से इतना प्रेम था कि भगवान भी सेठ के साथ टहलने जाया करते थे। कुछ समय बाद जो समय चल रहा था, इतने धन संपत्ति थी, वो धन संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। और जैसे जैसे धन संपत्ति खत्म होने लगी, धीरे धीरे उसके नात रिश्तेदार यारी दोस्ती कम होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि सारा धन खत्म हो गया, सारे नात रिश्तेदार छोड़ दिए। एक दिन फिर वो रोज की तरह सुबह घूमने गया तो देखा कि जब उसके साथ भगवान चलते थे तो 2 कदम सेठ के निशान और 2 कदम के निशान भगवान के, 4 कदमों के निशान होते थे। सेठ घूम कर देखा तो देखा आज तो भगवान के भी कदमों के निशान नहीं है। वो वहीं से वापस आया और भगवान के सामने बैठ कर के रोने लगा, कहने लगा भगवान धन गया। अभी तक तो सुन रहे थे कि परिवार समाज साथ छोड़ देता है, लेकिन भगवान भी साथ छोड़ता है ऐसा सुना नहीं था। रोने लगा और रोते रोते इन बातों को कहता रहा। कुछ समय ही बीता, तब तक फिर से वो धन वापस आने लगा। और जैसे जैसे